आज की स्टोरी में हमारी फीमेल लीड नॉवल वर्ल्ड में टाइम ट्रेवल कर जाती हैं, जहाँ पर उन्हें नॉवल के अकॉर्डिंग उनकी एंडिंग बहुत बुरी होनी थी। इस वजह से वो हमारे मेन लीड से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन हमारे मेन लीड्स तो उनके पीछे ही पड़ जाते हैं और उनके साथ फोर्स करते हैं। आज की स्टोरी फनी, रोमांटिक और अमेजिंग होने वाली है, तो चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। ड्रामा के स्टार्ट में तो हम यहाँ पर जिया को देखते हैं। जिया जो कि ड्रिंक करते हुए मिस्टर जिन को किसी कर लेती है। यहाँ पास मिस्टर जिन उसे खुद से दूर करते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे पहचानती हो कि मैं कौन हूँ। जिया कहती है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम एक मेल मॉडल हो, जैसे मेरी बेस्टी ने तुम्हें मेरे लिए बुक किया है। यहाँ पास तो जिया कहती है अब तुम बकवास मत करो, मैंने तुम्हें पे किया है तो मैं इसका पूरा यूज तो करूंगी, और वैसे भी तुम्हारी बॉडी भी बहुत अच्छी है। तो जिन कहता है कि बाहर जाओ, लेकिन जिया तो नहीं मानती और उसे किसी करने लग जाती है। यहाँ पास तो हमेशा जिन का भी कंट्रोल लॉस हो गया होता है। यहाँ पास तो फिर वो भी उसे किस करने लग जाते हैं और ऐसे ही ये लोग नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ पास वो अपनी कमर पकड़े हुए उठती है और कहती है कि कितना ज्यादा पेन हो रहा है। वो कहते हैं कि मेरी कमर ही टूट गई। इतना कहकर वो जैसे तैसे करके बाहर आती है। बाहर आते साथ ही तो सामने से उसकी बेस्टी नोवा भी बाहर आती है। यहाँ पास दोनों की सिचुएशन अलग थे और दोनों के ही नेक पे बहुत सारे बाइट्स के निशान थे। दोनों एक दूसरे की तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए कहती है कि बेस्टी तो यहीं पे है। यहाँ पास तो फिर चारों तरफ ही वो लोग फेस करके देखती हैं। यहाँ पास चारों तरफ रूम का माहौल देखकर और घर का माहौल देखकर वो कहती है कि ये किस फिल्म की शूटिंग हो रही है, हम कहाँ पास आ गए हैं। तो दोनों को रियलाइज होता है कि वो कहाँ पास हैं। फिर यहाँ पे जिया और नोवा दोनों साथ में कहती हैं कि हम दोनों तो साथ में सड़क के किनारे बारबेक्यू स्टॉल पे कुछ खा रहे थे ना, तो हम यहाँ पे कैसे आ गए। इसी के साथ हमें इन दोनों का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे नोवा कहती है तुम तो कह रही थी कि ना कि तुम एक सेलिब्रिटी बन चुकी हो, तो फिर हम यहाँ पे सड़क किनारे क्यों खा रहे हैं, किसी स्टॉल पर। यहाँ पे जिया कहती है क्योंकि मुझे पसंद है। जिया कहती है इससे क्या ही फर्क पड़ता है, घर आए हम दोनों पुअर हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर तो फीलिंग्स है ना। यहाँ पे तो दोनों ही बहुत अच्छी वाली बेस्ट फ्रेंड्स थी और बेस्टीज थी। यहाँ पर तो फिर वो लोग नॉवल की ही बातें करने लग जाती हैं। तभी यहाँ पे वो कहती है हम दोनों हमेशा बेस्ट फ्रेंड रहेंगे। फिर ये दोनों तो एक दूसरे के लिप पे ही किस कर लेती हैं। तभी सामने से एक ट्रक आ रहा होता है और इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पास तो तभी सीन सेट होता है नॉवल पे। यहाँ पे फिर ये लोग बातें कर रही होती है और कहती हैं इसी के साथ तो फिर सीन कट हो गया था, मुझे कुछ भी याद नहीं उसके बाद क्या हुआ हमारे साथ। तभी नीचे से मेट्स की आवाज आती है जो कि कहती हैं कि मिसेस और मिस नोवा आप लोग प्लीज नीचे आ जाइए और ब्रेकफास्ट वगैरह कर लीजिए। यहाँ पे तो जिया नोवा कहती है ये सब कुछ तो हमने नॉवल में पढ़ा था ना, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, हमारा अंत तो बहुत बेकार है इस नॉवल में। जिया कहती है कि मैंने ये नॉवल पढ़ा था, ये नॉवल तो बहुत ज्यादा गंदा है, इसमें तो फीमेल लीड रहती है और मेल लीड रहता है। मेल लीड जो कि उसको एक भी भाव नहीं देता, उसकी तो एक मिस्ट्रेस भी होती है जिसके साथ वो पूरी लाइफ गुजारना चाहता है, वो उसे अपना सब कुछ दे देता है और यहाँ पे फीमेल लीड को छोड़ देता है। और इसमें दो मेन कैरेक्टर है, मिस्टर जिन और मिस्टर पैंग, दोनों के दोनों ही बहुत डेंजरस है। मैं तो इस वक्त जिया की जगह पर हूँ। इस नॉवल के अकॉर्डिंग तो मेरा अंत बुरा होगा ना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। यहाँ पे तो फिर नोवा कहती है मुझे भी पता है, मैं भी जानती हूँ इस नॉवल के बारे में जिसमें मिस्टर पैंग होता है जो कि एक बहुत पावरफुल सीईओ है, जो कि दिमाग से बिल्कुल सटका हुआ है और उसकी हंसी तो किसी गोश्त से कम नहीं। उसकी भी एक मूनलाइट होती है जिसके लिए वो पागल होता है। नोवा कहती है कि वो अपनी मूनलाइट की सारी बातें सुनता है और फीमेल लीड को इग्नोर करता है। यहाँ पे तो बहुत बुरा सीन होने वाला है और ट्रबल पे ही ट्रबल होगा। जिया कहती है मुझे याद है कि बहुत ज्यादा होगी जिसमें मैं पिसूंगी और मेरा लास्ट में बहुत दुखद अंत होगा, जो कि मैं फीमेल लीड की जगह पे आ गई हूँ, हमें यहाँ से क्या करूँ मैं, मेरा बहुत बुरा अंत होगा। यहाँ पे नोवा कहती है मुझे भी स्टोरी का प्लॉट याद है, जहाँ पास उस मिस्टर जिन के छोटे भाई मिस्टर पैंग फीमेल लीड को बहुत ज्यादा परेशान करवाता है। यहाँ पास सिर्फ और सिर्फ लाइट मिस्ट्रेस के भड़काने के चक्कर में उसे मेंटल हॉस्पिटल तक भेज देता है और अपने हाथ से इशारा करते हुए कहती है कि इतने में ही मेरा कितना दुखद अंत होने वाला है, हम दोनों का ही होने वाला है। ये सब कुछ सोच कर तो दोनों एक साथ चिल्लाते हुए कहती हैं बस अब एक ही रास्ता है, हमें यहाँ से भागना होगा। फिर वो दोनों जल्दी जाकर अपने लगेज वगैरह पैक कर लेती है और सारी एक्सपेंसिव चीजें जल्दी रख लेती हैं और अपना लगेज वगैरह पैक करके बैग लेकर बाहर जब आ रही होती है, बेचारे दोनों को तो इतना ज्यादा पेन हो रहा होता है। फिर वो भी करके चलकर आने लग जाती है। नोवा कहती है वो स्ट्रॉन्ग वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। जिया कहती है हाँ सच में बहुत ज्यादा ही था। फिर यहाँ पे ये लोग डोर के पास आ जाती है। नोवा कहती है
अब हम लोग एक अच्छी सी लाइफ जिएंगे ना मेरी बेस्टी। जिया कहती है ऑफ कोर्स, अब हम एक नई दुनिया में जाने वाले हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम खुश रहेंगे और ऐसा दुखद अंत हमारा होगा ही नहीं। फिर वो दोनों एक साथ चिल्लाते हुए कहती हैं कि अब हम लोग अपने डेविल हस्बैंड के बिना बहुत अच्छे से लाइफ जिएंगे। यहाँ पास इतना कह कर तो वो जैसे ही डोर को ओपन करती हैं, सामने पर तो मिस्टर जीन और मिस्टर पैंग खड़े हुए होते हैं। मिस्टर पैंग कहता है कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? शॉ और नोवा तो एक दूसरे को देखने लग जाती हैं। नोवा चुपके से जिया से कहती है इन दोनों में से तेरा हस्बैंड कौन सा है? मुझे थोड़ा चेहरा पहचानने में दिक्कत हो रही है, मुझे फेस वगैरह अच्छे से याद नहीं है। जिया कहती है सेम मेरा भी यही हाल है। मिस्टर जिन कहता है कि तुम दोनों कहाँ जाने की प्लानिंग कर रही हो? पैंग कहता है कि लगता है मैंने कल रात कुछ अच्छे से प्रयास नहीं किए, तभी तुम अभी भी अच्छी तरीके से चल पा रही हो। और यहाँ पे स्माइल करता है। नोवा तो यहाँ पे जिया के पीछे छुप जाती है और कहती है ये राक्षस के साथ क्यों हंस रहा है, इतनी बुरी हंसी है इसकी। नोवा कहती है कि हंस रहा है, बड़ा डरावना है, डरावना लग रहा है मुझे ये तो मुझे सचमुच बहुत ज्यादा डेंजरस लग रहा है। इसकी स्माइल से ही डेविल है, इसकी स्माइल तो बिल्कुल किसी साइकोपैथ की लड़की जैसी है। मिस्टर पैंग तो यहाँ पे नोवा का हाथ पकड़ के खुद के क्लोज ही कर लेता है। पैंग तो यहाँ पे स्मिर करते हुए उसे कहता है कि तुम चाहो तो मुझे आजमा सकती हो, मेरे पास और भी सारी प्लानिंग्स हैं। यहाँ पास तो नोवा को बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। नोवा तो यहाँ पे उसे पुश करती है जिससे उसका लक इजी गिर जाता है। यहाँ पास तो उसने गलती से मिस्टर पैंग के अंडरवियर वगैरह भी सब कुछ डाल लिए हुए होते हैं और ये सिचुएशन इतनी ज्यादा एम्बैरेसिंग थी। जिया तो यहाँ पे नोवा के ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है धीरे से बोलते हुए कि तुमने ये सब चीजें हमारे कहाँ काम आने वाली है, तो बिल्कुल बेवकूफ है, बेवकूफ लड़की। नोवा कहती है मुझे खुद नहीं पता ये चीजें कैसे आ गई, गलती से डाल दिया मैंने जल्दबाजी में, मुझे खुद नहीं पता यार। मिस्टर पैंग कहता है नोवा को टीज करते हुए कि लगता है मेरी वाइफ को मेरे अंडरवियर कुछ ज्यादा ही पसंद आ गए हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मेरे टच को मिस करती है। इतना कह कर तो मिस्टर पैंग नोवा को उठाकर रूम में ही ले जाने लग जाते हैं। नोवा तो चिल्लाती रह जाती है, कहती कि उतारो मुझे, मुझे कहीं नहीं जाना। और जिया की तरफ हाथ करते हुए कहती कि बेस्टी बचा ले। जिया भी उसकी तरफ जाने लग जाती है, कहती है मेरी बेस्टी को छोड़ दो। उसे पहले यहाँ करके खुद पे क्लोज कर लेता है। यहाँ पे तो जिया ने भी मिस्टर जन के काफी सारे टाइस वगैरह बैग पे डाल रखे थे, वो जो कि बाहर से ही दिख रहे होते हैं। मिस्टर जन कहता है लगता है तुम भी मुझे बहुत ज्यादा मिस करती हो, तभी तो तुम मेरी टाई लिए हर टाइम घूमती रहती हो। यहाँ पास तो जिया बात को संभालते हुए कहती है तुम्हारी टाई ना बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी की है, इसलिए मैं देख रही थी कि इसको कैसे बांधते हैं और मैं काफी सारी यूनिक तरीके देख रही थी, बस इसलिए ही। यहाँ पास तो मिस्टर उसके फिंगर को अपने नेक पे फिराने लग जाते हैं। यहाँ पे शॉ सोचती है ये अपनी हैंडसमनेस से किसी सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। जिन तो यहाँ पास अपनी टाई निकालते हुए जिया के क्लोज आने लग जाता है और यहाँ पैंस को टाई कर देता है और उसे उठाकर रूम में ले जाता है और उसे बेड पे पटक कर उसके क्लोज आने लग जाता है। जिया कहती है तुम ये क्या करना चाहते हो? मिस्टर जिन कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या करने वाला हूँ? यहाँ पास तो मिस्टर जिन उसके नेक पे किसी करने लग जाता है। यहाँ पे ज्यादा हैंडसम है, वैसे भी मैं नॉवल में हूँ, क्यों ना मैं कुछ दिन फनी कर लेती हूँ। यहाँ पास तो फिर वो उसे किस करने लग गया होता है और यहाँ पे चाहती है दोनों ही क्लोज आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन हमें काउच का दिखाया जाता है जहाँ पे नोवा और जिया होती हैं। हालत बहुत ज्यादा बुरी हुई होती है। यहाँ पे नोवा कहती है उस कुत्ते ने सचमुच तुम्हारे साथ वापस से वो सब किया, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और गुस्सा करते हुए जैसे उठती है वैसे उसे बहुत ज्यादा उसके बैक में उसे पेन होता है, फिर वो वापस से बैठ जाती है। जिया कहती है तू खुद तो बच नहीं पाई और मुझे बचाने चली है, खैर छोड़, हम इन दरिंदों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते, हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा, यही हमारे लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। नोवा कहती है हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। जिया कहती है सच में हमारे पास पैसे वगैरह कुछ नहीं है, मुझे तो अभी तिजोरी की चाबी अभी नहीं पता कि कहाँ रखी है, हमें पैसे लेकर ही भागना होगा वरना हम भूख से ही मर जाएंगे। नोवा कहती है इस नॉवल के अकॉर्डिंग तो हम लोग एक पहले से ही बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारे पास तो वैसे भी पैसे बहुत होंगे, तो क्यों ना हम अपने घर वापस ही चले जाएं। जिया कहती है कि बकवास बनकर, मुझे 10 साल की जो मैं एज थी इस नॉवल के अकॉर्डिंग मुझे उसी टाइम पे ही विलेज इलाके में छोड़ दिया गया था। नोवा कहती है फिर तेरी मैरिज यहाँ पे कैसे हो गई और यहाँ पे सीन क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। जिया कहती है जब मैं वापस आई तो मुझे एज रिप्लेसमेंट पे ही उन लोगों ने, मेरी फैमिली मेंबर्स ने मेरी मैरिज यहाँ पे करा दी, जैसे ही वापस आएगी वैसे ही वापस से वो तुमसे उलझ जाएगी। यहाँ पे तो नोवा कहती है जहाँ तक मेरी बात है तो मेरा हाल भी कुछ अच्छा नहीं है, मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पास पैरियल फादर है जो कि अपनी एक मिस्ट्रेस के कहने पर मुझे बहुत बुरा ट्रीट करता है, और मेरी स्टेप मॉम तो अपने बच्चों के साथ खुद ही मेरे घर पे आके बस जाती है और पूरी प्रॉपर्टीज पे कब्जा ही कर लेती है।
और मुझे कुछ रिसोर्स के चक्कर पे उन लोगों ने इस लो फैमिली में मुझे बेच दिया। जिया कहती है ये सब तो ठीक है, लेकिन जो तेरा हाल है ना, तू तो हमेशा से ही मिस्टर पैंग से एक तरफा ही प्यार करती रही, वन साइडेड लव, लेकिन वो तेरे तरफ ध्यान भी नहीं दिया। कितना बुरा अंत हुआ है तेरा, तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है। नोवा कहती है अगर मुझे पता चल जाए ना कि किस बेवकूफ ने ये नॉवल को लिखा है, तो मैं उसको सर फोड़ के उसको टकराई कर दूं। इस नॉवल में दुनिया भर के सारे दुख हमारी झोली में डाल दिया है। जिया कहती है तू टेंशन मत ले, अभी भी हमारे हाथ में पूरी की पूरी बाजी है। मैं यहाँ पे और हम दोनों यहाँ पे क्यों ही बलि का बकरा बने, हम अपने लिए कोई भी डिसरिस्पेक्ट नहीं सहेंगे। फिर वो दोनों एक साथ कहती है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे और अपना करियर बनाएंगे। एक्टिंग स्किल से इस दुनिया को जीतना चाहती हूँ। नोवा कहती है कि और मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी, कोई भी बदमाश तुम्हें छू भी नहीं सकता मेरे होते हुए। वो दोनों ऐसे यहाँ से इसकी पूरी प्लानिंग बनानी होती है और उन्हें तो ये भी नहीं पता होता है कि साइड से बटलर सब कुछ रिकॉर्ड कर मिस्टर पैंग और मिस्टर भेज देता है। यहाँ पे तो जेन और पैंग के पास वीडियो आ गई होती है। पैंग कहता है कि मेरी वाइफ ही तो वापस से कुछ शरारत करने का सोच रही है। यहाँ पे जेन कहता है कि तेरी वाइफ तो मेरी वाली को बिगाड़ रही है, कुछ ज्यादा ही हट जाना चाहिए। मुझे लगता है कि मेरी वाइफ को कुछ और भी लेसन की जरूरत है ताकि वो सुधर जाए। यहाँ पे तो जिन कहता है कि कुछ भी कर लेकिन थोड़ा ध्यान रखना और अपनी लिमिट क्रॉस मत करना, मेरी वाइफ को तो बिल्कुल भी मत डराना। पैंग कहता है तो हमेशा से ही उस जिया को पसंद करता था ना। तो जिन कहता है कि हाँ एक्चुअली मैं तो एलन को हमेशा से ही अपने एक सिस्टर मानता था, तभी उसी दौरान मैं जिया से मिला, उसे देखते साथ ही बस मैं उसे देखते ही रह गया। वो तो वाकई में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी, मेरा तो दिल उस पे आ ही गया था। ये सब कुछ सोचकर तो यहाँ पे वो ब्लश और स्माइल दोनों ही करने लग जाता है। यहाँ पे पैंग तो उसके फिर कि भाई तो ब्लश कर रहा है ना। यहाँ पे फिर कि बाय द वे तुम्हारा क्या, तुम तो मॉम ने तो तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा प्रतिष्ठित फैमिलीज की डॉटर्स को तुमसे इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन तुमने तो उनकी तरफ देखा तक नहीं, सबको तुमने रिजेक्ट कर दिया। और जैसे ही तुम्हें पता चला कि तुम्हारी मैरिज नोवा से होने वाली है, तुम्हारी खुशी तो फुले नहीं समा रही थी। यहाँ पे तो मिस्टर जिन भी पैंग को टीज ही करने लग जाता है। पैंग कहता है खैर ये सब छोड़, मुझे अपनी वाइफ को लेसन सिखाना है ताकि वो दोबारा ये गलती ना करे, तो मैं चलता हूँ। इतना कहकर तो वो जाने लग जाता है। फिर तो मिस्टर की एक मिनट रुक, मैं भी आता हूँ, मेरी वाइफ भी तो इस बात में इन्वॉल्व है ना। बाद में वो लोग जैसे ही घर आते हैं, यहाँ पे तो नोवा और जिया उन दोनों का वेट ही कर रही होती है। जिया कहती है आप घर वापस आ गए हस्बैंड। यहाँ पास तो फिर वो कहती है मैंने ना आपके लिए अपने हाथों से खुद से डिनर बनाया है, तो चलिए मैं आपको सर्व कर देती हूँ। कहकर तो जिया मिस्टर जिन को लेकर चली जाती है और पीछे से नोवा की तरफ आइस ब्लिंक करती है। यहाँ पास तो नोवा सोचती है ये तो कितनी जल्दी से मीठी मीठी बातें करके चली गई, इसकी एक्टिंग स्किल वाकई में बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे तो इससे मीठी मीठी बातें करते भी ना आएगा, मैं कैसे करूँ। मेरे से तो वही लड़की, मैं कैसे इससे पल में गिरगिट की तरह मीठी मीठी बातें करने लग जाऊँ, मुझे तो बोला भी नहीं जाएगा। सब कुछ तो वो सोचती रह जाती और कुछ नहीं बोलती। यहाँ पास तो मिस्टर पैंग ही उसे केक वगैरह देने लग गए थे और कहते हैं कि तुम्हारा फेवरेट है ना, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पे फिर वो भी अच्छी तरीके से बोलने लग जाती है ओ थैंक यू, मैं भी तुम्हारे लिए डिनर बनाई हूँ, तुम भी चख के बताना कैसा बना है। फिर वो भी अंदर चली जाती है मिस्टर पैंग के साथ। फिर वो लोग जैसे ही डिनर टेबल पे बैठे हुए होते हैं, यहाँ पास तो उस खाने को देखकर ही मिस्टर पैंग का रिएक्शन बिल्कुल उड़ ही जाता है फेस का। यहाँ पे तो खाना बहुत ज्यादा गंदा बना हुआ होता है और पूरा जला जला सा लग रहा होता है। मिस्टर जेन तो यहाँ पे बेचारे फेस का रिएक्शन लिए हुए कैसे भी करके उसे एक बाइट खाते हैं, उतने में उनका हाल खराब हो जाता है। फिर कैसे भी करके वो अपने फेस के रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छा बना है। ये सब कुछ तो मिस्टर पैंग भी देख रहे होते हैं और यहाँ पे वो सोचते हैं कि लगता है कि सिस्टर इन लॉ मेरे ब्रदर को आज तक काहे के मानेंगी अपने खाने से ही। नोवा कहती कि हाँ भी मैंने आपके लिए भी एक बनाया है, प्लीज आप भी चख के बताओ ना। यहाँ पे तो नोवा का खाना भी बहुत ज्यादा जला हुआ होता है। यहाँ पे वो जाती है, यहाँ पे डबल स्माइल दे रहा होता है उसको टीज करते हुए। यहाँ पे तो वो खाना जैसे ही खाता है उसकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो बेचारे वही जानता है कि उसकी हलक के अंदर से खाना कैसे गया। यहाँ पे तो फिर तो वह कहती है कि मेरा खाना कैसा बना है। यहाँ पे वो भी झूठी तारीफी करते हुए कहता है कि बहुत अच्छा बना है खाना। जी तो मिस्टर जिनको फिर अपने हाथों से खिलाने लग जाती है। फिर यहाँ पास ये दोनों अपने आप को स्माइल करते हुए कहती हैं लगता है कि हम लोग पिछले जन्म में शेफ ही थे। फिर जिया जैसे ही खुद उस खाने को टेस्ट करती है, बेचारी का तो पूरा फेस का रिएक्शन ही चेंज हो जाता है और सारा का सारा वो खाना उगल देती है और कहती है इतना बकवास खाना गले के नीचे भी ना जाए, पता नहीं इन बेचारों ने कैसे खा लिया, मुझसे तो गले से नीचे भी ना जाए। फिर यहाँ पास तो वो जैसे तैसे करके उनको ड्रिंक वगैरह दे दी है और कहती है थोड़ा बहुत पानी वगैरह पी लो। वो लोग जैसे पीते साथ ही ये लोग तो बेहोश हो जाते हैं। यहाँ पे तो नोवा कहती है मुझे नहीं लगा था कि ये लोग इतनी आसानी से
इतनी जल्दी बेवकूफ बन जाएंगे। मैंने तो देखा था कि नॉवेल्स में ये लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन इतनी आसानी से बेवकूफ बन जाएंगे। खैर बनते भी क्यों ना, हम जो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हैं, हमारे सामने तो हर कोई पिघल जाए। यह कहती है कि हमारे पास बुद्धि भी है और ब्यूटीफुल भी, और हम दोनों ही, हमारे अंदर दोनों गुण कूट कूट के भरे हुए हैं। और ये लोग तो बस नॉवल में ये शेर बने घूमते हैं, हम तो रियल लाइफ के हैं। नोवा कहती है कि बस कर, घमंड ज्यादा मत कर, और जल्दी से तिजोरी की चाबी वगैरह निकाल, इनके पॉकेट में ही होगी। फिर ये दोनों जल्दी से चाबी निकाल लेती हैं और एक दूसरे को केस दिखाते हुए कहते हैं कि मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। यहाँ पास तो नोवा कहती खुश होती है कि जैसे ही हम यहाँ से बाहर जाएंगे, सबसे पहले मैं एक क्लब बुक करूंगी जिसमें मैं 12 मेल मॉडल को बुलाऊंगी तुम्हारे लिए, और साथ में हम लोग बात वगैरह भी लेंगे। जिया कहती है कि जल्दी से अपना काम करते हैं, हम वेट किसका कर रहे हैं। जैसे वो दोनों जाने वाली थी, तभी यहाँ पे और मिस्टर पैंग तो उन दोनों का हाथ ही पकड़ लेते हैं। मिस्टर पैंग कहते हैं कि नोवा, तुम्हें 12 मेल मॉडल की जरूरत है। लगता है कि मैंने तुम्हारी भूख अच्छी तरीके से नहीं मिटाई, और लगता है कल रात तुम किए, अब तो मैं तुम्हें छोड़ने ही नहीं वाला। नोवा कहती है कि मुझे प्लीज एक्सप्लेन तो करने दो, मैं तुम्हें बताती हूँ ना कि क्या सीन है। पैंग कहता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, चलो मेरे साथ रूम में। इतना कहकर तो वो उसे उठाकर रूम में ले जाता है। फिर यहाँ पर होती कि उसे छोड़ो, वे बैठा लेते और कहते हैं कि तुम्हें सबसे पहले खुद को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। जिया मन में सोचती है, अब मैं क्या करूँ, मैं बहुत बुरी फंसी हूँ, मैं अब क्या करूँ, वैसे सोच रही होती है और उसे डर भी लग रहा होता है। यहाँ पर जिया कहती है कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। अगर मैंने दोबारा ऐसा किया ना, वैसे जल्दी जल्दी बोलने जा रही होती है, इससे पहले वो आगे बोल पाती है। उससे पहले यहाँ पे मिस्टर चेन तो यहाँ पे उसकी लिप को लॉक कर देते हैं और उसे किस करने लग जाते हैं। जिया तो यहाँ पे उन्हें दूर करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन यहाँ पास तो वो उसे फोर्सफुली किस किए जा रहे होते हैं। फिर यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकती, ये तक लग जाती है। दो साइड यहाँ पे मिस्टर पैंग तो नोवा को उठाकर रूम में ले आए हुए होते हैं। नोवा चिल्लाती है कि मुझे जाने दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। पैंग उसे उतार कर कहता है कि अब मुझे एक्सप्लेन करो कि तुम मुझे क्या एक्सप्लेन करना चाहती थी। यहाँ पास तो नोवा बात को संभालने के लिए उसका कॉलर पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अब मैं तुम्हें क्यों ही एक्सप्लेन करूँ। पैंग तो यहाँ पे उसके क्लोज आने लग जाता है। नोवा कहती है तुम ये क्या करने वाले हो। यहाँ पे तो वो अपनी शर्ट वगैरह भी ओपन करने लग जाता है और कहता है ठीक है, तुम मुझे कुछ भी एक्सप्लेन मत करो, मैं तुम्हें अपने एक्शन से समझाऊंगा कि कैसे डिसिप्लिन में रहते हैं। इतना कहकर तो वो नोवा को फोर्सफुली किसी करने लग जाता है। नोवा उससे बहुत ज्यादा पुश करने की कोशिश कर रही होती है। इस दौरान तो उसकी शर्ट ही फट जाती है। नोवा के हैंड तो उसके एब्स पे लग जाते हैं। यहाँ पे पैंग कहता है कि चाहो तो तुम इसे टच कर सकती हो। इतना कहकर तो उसे वापस करने लग जाता है। फिर वो दोनों बेड पे आ जाते हैं और यहाँ पे वो लोग नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे वो दोनों बाहर निकलती हैं, यहाँ पास तो जिया से ज्यादा तो नोवा की हालत खराब हुई होती है। नोवा तो चल भी नहीं पा रही होती है। नोवा कहती है कि वो सचमुच एक नंबर का डेविल जानवर है। नोवा जिया से कहती है लगता है कि पहल तूने की थी, तभी तू आराम से चल तक पा रही है, ठर की कहीं की, मैं तो चल भी नहीं पा रही हूँ। यहाँ पे तो जिया कहती है खैर छोड़, अब हम कर भी क्या सकते हैं, इसलिए मैंने भी हाथ बटा दिया। खैर छोड़, मिला है, क्यों ना हम अपने लिमिटेड एडिशन वाले बैग वगैरह सब कुछ बेच दे, हमारे पास तो बहुत सारी एक्सपेंसिव चीजें होंगी ना। यहाँ पास तो नोवा कहती है कि हाँ, मेरे पास तो बहुत सारे लिमिटेड एडिशन वाले बैग्स हैं, एक भी अंडरवियर उठा के मत ले आना, सारे एक्सपेंसिव ही सामान लेकर आना और कोई भी खराब सामान बिल्कुल भी लेकर मत आना। लेकिन इस बार फिर से नोवा तो गलती से फिर से अंडरवियर वगैरह डाल देती है बैग पे। यहाँ पास फिर लोग छुपते छुपाते हुए जा रही होती है। तभी जिया की नजर पड़ जाती है बैग पर। जिया कहती है कि नोवा तुम फिर से उठा लाई। यहाँ पे तो नोवा कहती है आई थिंक फिर से मुझसे गलती हो गई। तब यहाँ पे बटलर आता है। बटलर कहता है कि मिस आप लोग कहाँ पे जा रही हैं, कहे तो हम छोड़ दे। यहाँ पे जिया कहती है कि हाँ हमें ना एक जगह पे जाना है, तो तुम हमें छोड़वा देना। बाद में तो यहाँ भी होते हैं और यहाँ पास तो वो लोग बैग वगैरह बेचने के लिए दे देती हैं और लड़की तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है सामान देख कर, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बैग्स थे। यहाँ पास तब एक लड़की आ जाती है और कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। ये लड़की तो यहाँ पे जिया और नोवा को उल्टा सीधा बोलने लग जाती है और कहती है कि तुम पुअर गर्ल यहाँ पे क्या कर रही हो। और यहाँ पे एक मैन के साथ आई हुई होती है। ये मैन तो यहाँ पे इन दोनों को ही लाइन मारने लग जाता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम मेरे साथ चलना चाहो तो चल सकती हो। और यहाँ पास तो ये लड़की कहती है ना हस्बैंड, आप मुझे ये सारा सामान दिला दोगे ना। यहाँ पे तो ये हस्बैंड तुरंत ही मुकर जाता है और कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड कौन है, बकवास करना बंद करो, मैं अभी अनमैरिड हूँ और कितना ज्यादा हैंडसम और यंग हूँ। ये तो खुद से ही खुद की तारीफें भी करने लग जाता है। यहाँ पास तो ये जाकर सीधा जिया और नोवा को लाइन देने लग जाता है और कहता है कि अगर आप लोग कहो तो हम लोग आज नाइट डिनर के लिए बहुत प्यारे से डेकोरेशन पे चल सकते हैं। यहाँ पास वो लड़की कहती है तुम इतना झूठ कैसे बोल सकते हो, तुमने तो कहा था कि रोगे और तुमने तो मुझे ब्यूटीफुल भी कहा था, और अब तुम मुझे धोखा देकर इस तरह इस मोड़ पर तुम इन दोनों को ही लाइन मारने लग गए।
थरकुल ले गई के बदतमीज। यहाँ पे वो मैन कहता है कि क्योंकि मैं इतनी ब्यूटीफुल लेडी से कभी टकराया ही नहीं, दोनों के दोनों ही कितनी ज्यादा ही ब्यूटीफुल हैं। यहाँ पे तो लड़की उल्टा सीधा बोलने लग जाती है और हमारी नोवा भी कहाँ शांत होने वाली थी, नोवा भी उसे उल्टा सीधा बोलने लग जाती है और ये दोनों की तो फाइट ही होने लग जाती है। यहाँ पास तो ये मैन इन दोनों को छुड़ाने के लिए आता है, तभी यहाँ पे गलती से वो गिर जाता है, जिससे उसके बेग के नीचे गिर जाती है, वो तो टकला होता है। ये देखकर नोवा और जिया तो बहुत ज्यादा हंसने लग जाती है। और रही बात इस बंदी की, तो उसकी फेस की हवाएं उड़ गई थी, ये बिल्कुल शौक जैसे खड़ी थी कि ये टकला है। यहाँ पे तो ये मैन अपना फेस लग गया होता है। यहाँ पास तो ये बंदी बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलने लग जाती है, फिर कहती है कि अगर तुम लोग यहाँ पे बैग लेने के लिए आए हो, पक्का तुम लोग यहाँ पे बैग वगैरह चुरा कर लाई होगी, तभी तुम यहाँ पे उसे बेच रही हो। यहाँ पास वो कहती कि चेक किया जाए और पुलिस को भी बुलाया जाए। इतना कहकर वो उन दोनों को फंसाने लग गई थी। यहाँ पे तो जिया और नोवा दोनों डर जाती है और कहती है कि कहीं हम पकड़े न जाए कि हमने बैग चुराया है। वाकई तो सच में हमने बैग चुराया ही है, तो हम क्या करें अब। तभी यहाँ पे वो लोग डरी रही होती हैं और पुलिस भी आ सकती थी। यहाँ पे तभी एंट्री होती है मिस्टर पैंग और मिस्टर जिन की, जो कि बहुत बिंदास सी एंट्री देते हैं और दोनों के दोनों ही बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे होते हैं। उन दोनों को देखकर तो जिया और नोवा दोनों ही बहुत ज्यादा डर जाती हैं। तो सामने वाली लड़की को तो पता नहीं होता है कि ये उनके हस्बैंड्स हैं। यहाँ पे तो वो उनसे बुराई करने लग जाती है और कहती है कि ये दोनों आपके घर का सामान वगैरह चुरा कर यहाँ पे बेचने के लिए आए हैं। तब यहाँ पे मिस्टर रही होती है और कहती है कि ये ना बहुत ज्यादा तेज है, ये जिया से भी ज्यादा तेज है, इसने तो मुझ पे ऊपर हाथ भी उठाया, मुझसे झगड़ा कर रही थी, इसका मुंह बहुत चलता है, वैसे बोल रही होती है। और यहाँ पास तो वो नोवा के ऊपर हाथ उठाने वाली हुई होती है, तब पकड़कर उस लड़की को ही एक थप्पड़ जड़ देते हैं। वो लड़की तो शॉक हो जाती है। तब यहाँ पे मिस्टर पैंग मिस्टर जिन कहते हैं कि ये हमारी वाइफ है। ये लड़की तो बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाती है, उसकी फेस का एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाते हैं। दो साइड यहाँ पे ये टकला मैन तो सोचता है क्या ये इतनी ज्यादा रिच फैमिली की वाइफ है, तो मुझे यहाँ से चुपचाप खिसक लेना चाहिए, कहीं इसके चक्कर में मैं भी बलि का बकरा न बन जाऊं। इतना वो सोचकर वहां से भाग लेता है। तो वहां पे पुलिस आती है और इतना ज्यादा मैस क्रिएट करने के चक्कर में इस लड़की को ही पकड़ के ले जाती है। बाद में तो यहाँ पे नोवा को मिस्टर पैंग कार में ले आए हुए होते हैं। पैंग कहता है कि तुम किसी के ऊपर हाथ उठा रहे थे तो बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग लग रही थी, अब तुम्हारी स्ट्रांगनेस कहाँ गई। नोवा कहती है मैं तो उस लड़की को मुंह ही तोड़ देती, मुझसे बदतमीजी करेगी, बदतमीज कहेंगी। और तभी उसे रियलाइज होता है कि वो तो इनोसेंट होने का प्ले कर रही है। फिर वो कहती है मेरे हाथ में ना बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, वो क्या है ना मैं कभी भी इतनी जोर से किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा वीक पड़ गई हूँ, मुझे कहीं फीवर ही ना हो जाए। पैंग कहते कि तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स तो बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे सामने नहीं चलने वाली। और यहाँ पर उसका फेस पकड़ कहता है कि मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा आज रात में। और फिर उसे कहता है कि मुझे सच सच बताओ कि ये प्लानिंग किसकी थी, घर से बैग वगैरह एक्सपेंसिव वगैरह चीजें बाहर लाकर बेचने की। नोवा अभी मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इस डेविल से बचना, अगर मैंने इसे सच बता दिया तो ये डेविल अभी शुरू हो जाएगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, मैं इसे बिल्कुल भी झेल भी नहीं पाऊंगी। फिर वो कहती है कि ये सारी प्लानिंग जिया की थी, मैं तो बहुत इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। दो साइड यहाँ पे जिया को तो छींके वगैरह भी आ रही होती हैं। यहाँ पास तो जिया अंदर से परेशान सी लग रही होती है। फिर वो कहती है मिस्टर जिन से कि उन्हें भी हस्बैंड तुम बिल पे करते वक्त ना बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे थे और बहुत ज्यादा क्यूट भी लग रहे थे। यहाँ पास मिस्टर जिन तो उसके क्लोज ही आने लग जाता है। यहाँ पास शॉक कभी भी नहीं भरता, क्या हर टाइम चालू रहता है। खैर मुझे तो एक ही जिंदगी मिली है। फिर यहाँ पास वो उसे किस करती है और कहती है कि क्या आप इतना काफी है। यहाँ पास है कि मेरा इतने से कुछ नहीं होने वाला, इतना कहकर तो वो उसे डीपली किसी करने लग जाता है। बाद में तो यहाँ पे नोवा और जिया कॉल पे बात कर रही होती है। नोवा कहती है आज उन दोनों ने हमारी हेल्प की है बहुत ज्यादा बड़ी। यहाँ पे तो जिया कहती है उन दोनों ने हमारी हेल्प सिर्फ और सिर्फ इसलिए की है ताकि उनकी इमेज बच जाए। सोचो अगर ये खबर बाहर चली जाती कि ब्लू फैमिली की यंग लेडीज दोनों ने ही अपने घर में खुद ही चोरी करी है, तो ये उनके लिए कितना ज्यादा शर्मनाक होता। इस वजह से वो सेम को फेस करने की वजह से ऐसा उन लोगों ने किया है, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। नोवा कहती है फिर वो लोगों ने हमें इतनी सारी शॉपिंग क्यों करवाई, इतनी सारी ड्रेसेस बाय क्यों करवाए। जिया कहती है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए करवाए हैं क्योंकि ताकि हम बाहर जाते समय अच्छे दिखे, कोई पुअर से ना लगे, उनकी इमेज ना खराब हो, सिर्फ और सिर्फ इसलिए। यहाँ पे नोवा कहती है इसका मतलब हम दोनों ही बलि के बकरे हैं। नोवा कहती है खैर इनकी मूनलाइट्स कब आएंगी। यहाँ पे जिया बताती है कि हमने नॉवेल्स में पढ़ा था ना कि 6 मंथ बाद ही उनकी मूनलाइट वगैरह जो भी होगी वो आएगी। यहाँ पे नोवा कहती है तब तक हमें एक अच्छी सी लग्जरियस लाइफ जी लेनी चाहिए, फिर बात का बाद में देख लेंगे ना। तो पीटर से यहाँ पे पैंग आ जाता है और कहता है कि वाइफी क्या कर रही हो।
जिया के तो सिटी पिटी दिल से गुली हो जाती है, वो जल्दी से कॉल कटी कर देती है। नोवा को तो यहाँ पास मिस्टर पैंग यहाँ पे कैसे करने लग जाते हैं। नोवा तो यहाँ पास मिस्टर जिन को खुद से पुश करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन यहाँ पास तो वो फोर्सफुली से किस किए जा रहे होते हैं और यहाँ पास उसके साथ नाइट कर लेते हैं। बाद में तो मिस्टर जिन और जिया घर पर आए हुए होते हैं। यहाँ पास तो लिंजी भी आई हुई होती है। यहाँ पास लिंजी को देखकर जिया मन में सोचती है, ये तो मिस्टर जिन की मूनलाइट है ना, इसे तो 6 मंथ बाद आना था, ये इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई, क्या ये हमारे लिए वार्निंग है। यहाँ पे मिस्टर जिन तो अपने हाथों से जिया को वाटरमेलन खिला रहे होते। पहले तो जिया मना करती है, फिर वो लिंजी को देखकर खा लेती है और यहाँ पर जानबूझकर बहुत लवी डवी कपल सा दिखा रही होती है। ये सब कुछ देखकर तो लिंजी को जरा भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। लेकिन यहाँ बात तो लिंजी होते एक्टिंग करने लग जाती है बहुत ज्यादा अच्छी बनने का। लेकिन यहाँ पे हमारी जिया तो उससे भी 2 कदम मांग हुई होती है और यहाँ पास वो भी उससे ज्यादा एक्टिंग करने लग जाती है, जिससे उसे सबको इनोसेंट समझने लग जाते हैं। और यहाँ पास तो मॉम उसे अपना कंगन तक दे देती हैं। ये सब कुछ देखकर तो लिंजी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। बुझकर अपना पैर फंसाकर जिया के साथ नीचे गिर जाती है। जिया को भी यहाँ पे चोट लगती है, लेकिन लिंजी ओवर रिएक्ट कर रही होती है। लेकिन मिस्टर तो जिया नीचे गिर गई हुई होती है। यहाँ पास वो मन में सोचती है, यहाँ पास का तो मुझे प्लॉट पता है। फिर वो एक फ्लैशबैक याद करती है जहाँ पास नोवा और जिया साथ में बैठे हुए वो ड्रामा को देख रही हुई होती हैं। उस दौरान इस प्लॉट में तो जिन ने सिर्फ और सिर्फ लिंजी की बातें सुनी थी और लिंजी को भी बहुत ज्यादा केयर कर रहे थे और जिया की तरफ देखा तक नहीं था। और यहाँ पास उसे कहते हैं कि लिंजी से माफी मांगने के लिए। यहाँ पे ये सब कुछ याद करके जिया सोचती है, क्या अभी मुझसे उससे माफी मंगवाएगा। जिया सोचती है, ये प्लॉट तो बिल्कुल उस नॉवल वाला है। आज तो मेरी खैर नहीं, आज मैं बहुत बुरी फंसी हूँ और मैं क्या करूंगी, क्या ये मुझसे उसे माफी मंगवाएगा। लेकिन यहाँ पास तो बिल्कुल उल्टा ही होता है। मिस्टर जिन तो यहाँ पे लिंजी की तरफ एक बार भी नहीं देखते और यहाँ पास सीधे जिया केयर करने लग जाते हैं और उसको केयर करते हुए वहां से उठा ले जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। वो उसके लिए बहुत ज्यादा वरीड हो गए होते हैं। नेक्स्ट सीन में तो यहाँ पास लिंजी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाती है और कहती है कि मैं नीचे कूद जाऊंगी। और यहाँ पास तो मिस्टर पैंग को बहुत ज्यादा ब्लैकमेल करने लग जाती है। यहाँ पास दूसरी तरफ यहाँ पे नोवा और जिया पे फोन स्क्रॉल कर रही होती है, तभी उनके पास ये वीडियो आती है। ये देखकर तो बिल्कुल शॉक हो जाती हैं। नोवा कहती है, किसी ड्रामा स्कूल से ग्रेजुएशन कंप्लीट की है क्या, 1 नंबर की ड्रामेबाज है, इसके तो एक्टिंग ही खत्म नहीं होती, कितनी बुरी एक्टिंग करती है। फिर बाद में तो यहाँ पे ये दोनों ही वहीं पे पहुंच जाती है। नोवा का तो दिमाग ही खराब हो जाता है उसकी इतनी ज्यादा ओवर रिएक्ट करने के लिए। यहाँ पे तो लिंजी कहती है, अगर तुम लोग मेरे क्लोज आई, मुझे फंसा रही हो तुम लोग, मैं नीचे कूद जाऊंगी, तुम्हारी वजह से मेरा कंगन तक टूट गया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं नीचे कूद जाऊंगी। यहाँ पे तो नोवा को गुस्सा आ जाता है, उसका दिमाग तो बहुत ज्यादा सटक जाता है। वो कहती है, हिम्मत है तो कूद के दिखाओ, मैं भी तो देखती हूँ कैसे कूदती हो तुम। यहाँ पास वो उसे प्रवोक ही करने लग जाती है। यहाँ पास तो लिंजी कहती है, तुम्हारी वजह से मेरा कंगन गया, मेरा कंगन असली था। यहाँ पे जिया कहती है, तुम्हारा कंगन पहले से ही नकली था, मेरे पास नकली कंगन आया था, वो नकली कंगन ही टूटा है, तो तुम इस तरह एक्टिंग करना बंद कर दो, ड्रामेबाज कहीं की। यहाँ पे तो नोवा को भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो कहती है, तुम कूद क्यों नहीं चाहती, चिल्लाने से बोलने से कुछ होता। अगर तुम्हें कहती है कि अगर तुम्हें कूद नहीं होता ना ऊपर से, तुम अब तक के लिए काम तमाम कर चुकी हुई होती, अपना कूद चुकी हुई होती, इतना ओवर एक्टिंग करने की, ड्रामाबाज करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर पैंग यहाँ पे नोवा को रोकने की कोशिश कर रहे थे कि वो ज्यादा ना बोले, क्योंकि उन्हें डर था कहीं ये सच में ना कूद जाए। इस वजह से वो नोवा को साइड करते, लेकिन गलती से नोवा नीचे गिर जाती है। नोवा को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो सीधा उठ कर सबसे पहले मिस्टर पैंग को एक स्लैप चढ़ देती है और कहती है कि संभालो तुम अपनी मूनलाइट को। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। मिस्टर पैंग यहाँ पे नोवा को मनाने के लिए जाने वाले हुए होते हैं, तभी यहाँ पे पीछे से लिंजी एक्टिंग करने लग जाती है कि मैं गिर जाऊंगी, मैं कूद जाऊंगी, तो फिर वो वहां पे रुक जाता है। यहाँ पास फिर मिस्टर पैंग लिंजी को हाथ देते जिससे वो उतर जाती है। यहाँ पास तो वो जिसे जाकर कोशिश करते, लेकिन वो चिपकी हुई होती है। तभी दूर से यहाँ पे मिस्टर जिन आ जाते हैं और कहते हैं कि चलो यहाँ से। फिर मिस्टर जिन भी यहाँ पे मिस्टर जिन फिर पैंग से कहता है कि ये तुम्हारी क्या हरकत थी। पैंग कहता है कि वो नीचे कूदने वाली थी, उस टाइम मुझे कुछ नहीं सोच रहा था, मैं चाह रहा था कि कोई मैस क्रिएट ना हो जाए और मैं नहीं चाहता कि कोई ट्रबल हो और जिसमें आप फंसे, इसलिए मैं उसे मना कर रहा था कि वो ना कूदे। यहाँ पे मिस्टर जिन कहते हैं कि तुम कितने ज्यादा बेवकूफ हो, तुमने अपनी अकल लगाना तो भूल ही जाते हो तुम। क्या तुम्हें नहीं पता कि वो एलिन हर दिन इमारत पे चढ़ जाती है कूदने के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग करती है। वो बहुत बड़ी एक्टिंग बाज है, तुम उसके मामले में पढ़ भी कैसे सकते हो। और रही बात मेरी वाइफ की, वो चाहे कुछ भी करे, लेकिन वो मेरी नजर में हमेशा सही रहेगी। और तुमने तो अपनी वाइफ से भी पंगा ले लिया है, अब तुम ये सारा मैस क्रिएट जो किया है तुमने, उसे तुम खुद ही सही करना, अब मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला। फिर से पैंग कहता है कि भाई अब मैं क्या करूं, उसकी आंखें तो गुस्से से बहुत ज्यादा लाली थी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, वो तो मुझे कच्चा ही चबा जाएगी। मिस्टर जिन यहाँ पे पैंग का कॉलर पकड़ लेता और कहता है कि और एक बार ध्यान से याद रख कि तुम मैरिड हो, तो इस तरह की बेकार सी वुमेन से दूर ही रहो, तुम्हारी वाइफ ऑलरेडी तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है।
तुम्हारी वाइफ को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम इस तरह दोबारा फंसे तो मैं खुद तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। बाहर से तो कॉलर पकड़ते हुए यहाँ पे तो लिंजी देख लेती है। इस लिंजी को तो गलत फहमी हो जाती है कि ये उसके लिए उससे फाइटिंग कर रहा है, कि उसने उसको धक्का मुक्की दे दिया। यहाँ पे तो ये बड़ी खुश हो जा रही होती है कि ये सिर्फ और सिर्फ उसके लिए फाइटिंग कर रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पे तो नोवा और जिया यहाँ पे बातें कर रही होती हैं। जिया कहती है कि तुम ज्यादा जेलस फील या फिर गुस्सा मत हो, इस प्लॉट में यही सब कुछ होने वाला है। वैसे भी नोवा कहती है कि हाँ मुझे भी याद है, इसमें एक के बाद एक नई लड़कियां आती रहेंगी जो कि इनकी मिस्ट्रेस बन के इनके पीछे ही पड़ेंगी। अब हम कर भी क्या सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते, हम बस इस नॉवल के बलि के बकरे हैं जो बच भी नहीं सकता। नोवा कहती है कि क्या हम अभी भी भागने वाले हैं? अब हम सिर्फ और सिर्फ इस जो नॉवल है उसको अपने हाथ में लेंगे। अब हम इस नॉवल में फंसने के बजाय इस नॉवल के ही भाग को अपने हाथ में ले लेंगे। बाद में तो यहाँ पास मिस्टर पैंग नोवा को मना रहे होते और कहते कि वाइफी प्लीज माफ कर दो, देखो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट पेस्ट्री लेकर आया हूँ, तो प्लीज खा लो एंड प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन यहाँ पास तो यहाँ पे ये दोनों बिल्कुल भी नहीं सुनती। वहाँ पे जिन भी खड़ा हुआ होता है। यहाँ पे नोवा और जी हैं वो पेपर देख कर तो ये लोग बिल्कुल शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि डिवोर्स, तुम लोग हमसे डिवोर्स लेना चाहती हो? नोवा मिस्टर पैंग से कहती है कि क्या तुम एक पल के लिए मेरे साथ अंदर चलोगे रूम पे? फिर वो रूम पे आ जाता है। नोवा उसके चिक को टच करते हुए कहती है कि कहीं मैंने तुम्हें ज्यादा देर से तो नहीं मार दिया, तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा? लेकिन यहाँ पे मिस्टर पैंग भी क्यूट बिहेव कर रहे होते और कहते कि नहीं मुझे पेन नहीं हो रहा। नोवा कहती है कि मुझे माफ कर देना। मिस्टर पैंग कहता है कि आई एम सो सॉरी, मुझे तुम्हें बोलना चाहिए, मैं सचमुच थोड़ा सा बेवकूफ हूँ, अंधा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि तुम्हें सब कुछ सहना पड़ा मेरी वजह से। क्या तुम्हारे हाथ में पेन तो नहीं हो रहा मेरी वाइफी? यहाँ पे तो नोवा कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, मैंने तुमसे उस थप्पड़ के लिए माफी नहीं मांगी है, बल्कि इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। फिर वो उसे कुछ बताती है जो कि हमें नहीं समझ आता। दूसरी साइड यहाँ पे तो जिया भी मिस्टर जिन को कुछ बता रही होती है और कहती है कि मैं एक नॉवल से आई हूँ, तुम एक नॉवल के कैरेक्टर हो और मैं एक रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हूँ। मिस्टर जिन कहता है कि मुझे छोड़ने के लिए तुमने बहुत अच्छा दिमाग लगाया है। आज मैडम जी ने एक कहानी भी बना रखी है, तुम मुझे झूठ बोल रही हो, मुझे पता है तुम मुझे डिवोर्स देने के लिए इस तरह बहाने बना रही हो। जिन कहना है एक एलियन हो क्या? जिया कहती है कि एलियन, मैं तुम्हें एलियन दिखती हूँ क्या? फिर जिया यहाँ पे अपनी बकबक स्टार्ट करती है और शुरू से लेकर अंत तक की कहानी सारी उसे बताती है कि इसमें उन दोनों का अंत कितना बुरा होने वाला है और वो कैसे आ गई और कैसे कैसे सारे सीन क्रिएट हुए हैं। यहाँ पे वो उसे सब कुछ बताती है। यहाँ पे तो मिस्टर जिन तो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं, कहते हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर यहाँ पे जिया तो बिल्कुल अपना सर ही पकड़ लेती है। फिर वो वापस से उसे सारी कहानी एक्सप्लेन करती है। जिया कहती है तुम लास्ट में अपनी उस मूनलाइट के साथ ही रहोगे, इससे अच्छा तुम अभी चले जाओ। यहाँ पे जिया उसे वापस से पूरी स्टोरी बताने के बाद उसे कहती है थोड़ा बहुत समझ आया मिस्टर चैन का, समझ तो आया है लेकिन पूरी तरीके से मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। यहाँ पास जिया जिनसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम लोग डिवोर्स देने के बाद यूं ही नहीं घूमेंगे और व्यर्थ ही नहीं रुकेंगे, मैं भी अपना करियर बनाऊंगी और हम दोनों कमाएंगे पैसे। मुझे दोस्त है, इसका मतलब मेरी वाइफ मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, मेरी इर्द गिर्द ही रहेगी। एटलीस्ट इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद वो मुझे छोड़ के कहीं जाएगी नहीं। यहाँ पे तभी यहाँ पास नोवा ने भी मिस्टर पैंग को सब कुछ समझा दिया था कि क्या सीन था और क्या प्लॉट्स वगैरह थे, ये सब कुछ बता दिया था। फिर यहाँ पे जिन कहता है कि मैं थोड़ा देर पैंग से बात करके आता हूँ। फिर वो लोग खाली रूम में चले जाते हैं। पैंग कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए ब्रदर, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिन कहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद भी पूरी तरीके से डिवोर्स होने के लिए पूरे 3 मंथ्स लगते हैं और 3 मंथ्स मुझे अपनी वाइफ को वापस लाने के लिए काफी हैं। फिर यहाँ पास वहाँ पे वो लोग चले जाते हैं और यहाँ पास तो वो लोग कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए अपने हाथ ही बढ़ाने लग जाती हैं। यहाँ पे जिन कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास रहेंगे क्योंकि हमें सेफ रखना है, तो ये हमारे पास ही रहेंगे। फिर ये लोग भी मान ही चाहती हैं। यहाँ बंद कर रही होती तभी वहाँ पे पैंग आते और कहते कि वाइफी मैं कहाँ पे जाऊंगा, मुझे घर से अब भगा रही हो क्या? यहाँ पे नोवा कहती है इस विला में 20 से भी ज्यादा रूम्स हैं, तो तुम किसी भी रूम में जाके अपना बोरिया बिस्तर के साथ वहाँ पे रह सकते हो, तो मेरे रूम में अब आने की कोशिश भी मत करना क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। यहाँ पे पैंग कहता है कि वाइफी मुझे तुम्हारे बिना नींद ही नहीं आती जब तक मैं तुम्हें हक करके नहीं सोता, तो प्लीज ऐसा मत करो। यहाँ पे नोवा कहती है अब मैं तुम्हारी कोई वाइफी नहीं हूँ, तो तुम मुझसे दूरी रहो। इतना कहकर तो उसके मुंह पे ही डोर बंद कर लेती है। बाद में यहाँ पे नोवा घर पर आई हुई होती है। वहाँ पास तो पहले से ही जिन और मिस्टर पैंग बैठे हुए होते हैं। यहाँ पे नोवा कहती है तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? लिंजी कहती है कि सिस्टर आप दोनों ने पहले से ही डिवोर्स ले लिया, आपने ऐसे क्यों किया? आपने कुछ ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर दी डिवोर्स लेने में? यहाँ पे ग्रैंडपा तो जिया और नोवा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं डिवोर्स लेने के पीछे। नोवा मन में सोचती है जरूर इस मैन ने ही ग्रैंडपा को भिड़ाया होगा कि मैंने इसे डिवोर्स ले लिया। यहाँ पे
नोवा से तो ग्रैंडपा बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मैरिज कोई बच्चों गुड़िया गुड्डों का खेल नहीं है जो जब मन किया डिवोर्स ले लिया, जब मन किया छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे तो जिया कहती है कि ग्रैंडपा हमारे बीच कोई प्यार नहीं था और मैं खुश भी नहीं थी, इस वजह से मैंने डिवोर्स ले लिया। ग्रैंडपा कहते हैं कि खैर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने 5% शेयर दे दूंगा, तुम वरीड ज्यादा मत हो। यहाँ पे तो जिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है आप कितने अच्छे हो ग्रैंडपा, और उनसे मीठा मीठा बोलने लग गई होती है। यहाँ पे जिन मन में सोचता है ये तो थोड़ी लालची भी है। जिन कहते हैं ग्रैंडपा आप चिंता मत करिए, मैं अपनी वाइफ के साथ बहुत अच्छी तरीके से रहूंगा। यहाँ पे ग्रैंडपा के सामने जिया भी एक्टिंग कर रही होती है और सोचती है अगर मैं इसके साथ एक्टिंग नहीं की तो मेरे 5% शेयर गए जो कि 100 मिलियन के है, मैं इन्हें तो गवा नहीं सकती। फिर वो भी एक्टिंग करने लग जाती है और मन में सोचती है कि कितना ज्यादा चालू है, आखिरकार ये नॉवल को क्या हो गया, इसमें तो सब कुछ उल्टा सीधा हुआ पड़ा है जो कि नॉवल में लिखा भी नहीं था। बाद में तो जिया बहुत ज्यादा खुश होती हुई जा रही होती है, आगे पीछे पीछे मिस्टर चौहान जिन भी आ रहे होते हैं। मिस्टर जी मन में सोचते हैं, वो एक फ्लैशबैक याद करते हैं जहाँ बस उन्होंने ग्रैंडपा को ऐसा करने के लिए कहा था और उन्होंने पहले से ही उनकी कंपनी में 100 मिलियन पहले ही इन्वेस्ट कर दिए थे और यहाँ पे उन्होंने जैसे जैसे बोला था वैसे वैसे ग्रैंडपा ने किया। यहाँ पे जिन जिया का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि क्या मैं इन 3 मंथ तुम्हें मनाने के लिए कोशिश कर सकता हूँ, तुम्हारा पीछे कर सकता हूँ तुम्हें कन्विंस करने के लिए, क्या तुम इन 3 महीने मेरे साथ बिताना पसंद करोगी जब तक हमारा डिवोर्स नहीं हो जाता। जिया तो उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रही होती और कहती कि बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। जिन कहता है कि मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलो कि क्या तुम ऐसा नहीं करोगी। फिर यहाँ पास जिया तो नहीं बोल पा रही होती है। यहाँ पे जिन कहते हैं कि क्या तुम्हें डर है कि तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। जिया तो यहाँ पे फुली उसे इग्नोर करके आगे ले चलने लग जाती है और कहती है मन में सोच रही होती है और मन में सोचती है ये मैं क्या पगलेट वाली हरकतें कर रही थी, मैं तो इसके पीछे पागल ही हो जा रही हूँ। वो एक तो हैंडसम भी इतना ज्यादा है, मैं उसकी तरफ पता नहीं कैसे अट्रैक्ट हो जाती हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। दूसरे को मिस्टर बैंक बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन नोवा तो नहीं मान रही होती है। तभी यहाँ पे वो अपनी शर्ट ओपन कर देते हैं और यहाँ पास वो एक यहाँ तो उसके हाथ पे एक हंटर भी होता है। नोवा तो बहुत ज्यादा डर जाती मेरी तरफ जाने लग गई थी। यहाँ पे वो हंटर लिए उसके पास आ रहा होता है। नोवा कहती है तुम ये क्या करने वाले हो, क्या तुम मुझे इसे पीटने वाले हो, तुम ये क्या कर रहे हो। मिस्टर पैंग उस हंटर को नोवा की तरफ करता है और कहता है कि तुम ये लो हंटर, मुझे जितना चाहो पीट लो, बस प्लीज मेरी बात सुन लो, मुझे माफ कर दो और मेरी बात मान लो प्लीज। यहाँ बस तो नोवा कहती है मैं तुम्हारे पर हंटर वगैरह कुछ भी यूज नहीं करने वाली, तुम तो मेरे एक रैप्टे से ही बेहोश हो जाओगे। यहाँ पास तो मिस्टर पैंग नोवा के क्लोज आते हुए कहता है कि क्या तुम मेरे पर हाथ नहीं उठाना चाहती, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो। यहाँ बस तो वो उसके बहुत ज्यादा क्लोज होता है। तभी पीछे से आवाज आती है जिया होती है। जिया कहती है तुम लोग क्या कर रहे होते हो, और यहाँ पे वो तो गलत समझ लेती है क्योंकि यहाँ पे तो आदमी हंटर होता है। वो सोचती है कि हंटर से वो उसके ऊपर हाथ उठा रहा है नोवा के ऊपर। यहाँ पे तो जिया कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के ऊपर हाथ उठाने की, मेरी बेस्टी। के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा किए जा रही होती है। नोवा कहती है कि शांत हो जाओ और यहाँ पे उस हैंडल को लेते हुए कहती है मिस्टर बैंक से कि जो कि तुम इतना ज्यादा मेरे हाथों मार खाने के लिए पीछे पड़े हो तो क्यों ना तुम कल कंपनी में मेरा एक सर्वेंट की जैसे पूरा दिन काम करो, मेरी मजदूर बन के। मिस्टर पैंग भी मान जाता है। फिर यहाँ पे तो वो नोवा जिया के साथ जा रही होती है। जिया कहती है ये तुमने ऐसा क्यों किया। नोवा कहती है माफी मांगना तो एक बहाना है और मैं उससे किस बात के लिए माफी मांगू जब उसने कोई गलती की ही नहीं है। यहाँ पास तो फिर जब वो जा रही होती है और कहती है मैं तो बस उससे कल बहुत सारा काम करवाना चाहती हूँ, बेकार में बैठ रहता है। यहाँ पास तो बाद में वो ऑफिस में आ गई होती है और यहाँ पास तो वो उसका बिल्कुल नौकरी जैसे बिहेव कर रही होती है, जैसे उसे शूज की लाइसेंस वगैरह बनवाना और उसे कॉफी वगैरह मंगवाती है, उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रही होती है। और यहाँ पे मिस्टर पैंग ने चुप होकर उसकी सारी बातें मान रहा होता है। दूसरे तो ये सब कुछ लिंजी देखती है। लिंजी को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है, कहती है ये कैसी है, एक लड़के को अपने इशारे पे नचा रही है। जिया तो नोवा घूरते हुए कहती है तुम तो अपने हस्बैंड को बिल्कुल काबू में करे रहती हो, तुम्हारे अंदर तो कमाल की ही कला है। नोवा कहती है मैं उसे अपने इशारों में थोड़ी ना चाह रही हूँ, मैं तो उसे काम करने के लिए तत्पर बना रही हूँ ताकि वो अच्छा काम के प्रति बहुत ज्यादा फोकस रखे। फिर बाद में मैं उसे एक अच्छी सी एम्प्लॉय वाली जॉब दे दूंगी। पैंग जब जा रहा हुआ था तब यहाँ पे लिंजी कहती है कि वो तुम्हारे साथ नौकरों के जैसा सलूक कर रही है, तुम उसकी बातें कैसे मान सकते हो। यहाँ पे तभी जिया उसकी तरफ देखती है और इशारा करती है नोवा को। नोवा उसकी तरफ घूर के देखती है। मिस्टर पैंग तो जल्दी से नोवा के पीछे आ जाता है और कहता है कि मैं तो उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था, मैं तो बस अपनी वाइफ की बात मानूंगा ना। फिर तो लिंजी को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। लिंजी कहती है कि तुम उसकी बातें ऐसी क्यों मान सकते हो, तुम नौकरों जैसे काम क्यों कर सकते हो, तुम ऐसा काम क्यों ही कर रहे हो, तुम एक कंपनी के प्रेसिडेंट हो, CEO हो, तुम्हें अपने काम पे फोकस करना चाहिए ना कि इसके पीछे आगे पीछे घूमना चाहिए चोरों का गुलाम बनकर। यहाँ पे तो नोवा कहती है तुम्हें इससे प्रॉब्लम क्या, ये मेरे बीच का मैटर है। और यहाँ पास तो वो मिस्टर पैंग के चेक पे किस करती है और कहती है ये मेरा हस्बैंड है, मैं चाहे जो भी करूँ तुम्हें उससे क्या।
यहाँ पे तो मिस्टर पैंग भी कहता है जैसा मेरी वाइफ करेगी मैं वैसे ही करूंगा। और यहाँ पास तो ये दोनों बहुत ज्यादा लबी डबी हो जा रहे होते हैं। यहाँ पे तो ये सब कुछ देखकर जी अपना सर ही पकड़ लेती है और कहती है दोनों के दोनों ही बेवकूफ हैं। नोवा यहाँ रोमांस पे नजर डालना बंद कर दो। तुम्हें सब कुछ जब देखे मैं रोमांस के पीछे पड़ी रहती हूँ, अपने लिए कोई और ढूंढ लो। बाद में तो यहाँ पास ये लोग लिंजी को फंसा लेती हैं और यहाँ पे लिंजी से कहती हैं कि तुम हमारे साथ हमारी कंपनी में शामिल हो जाओ। और हम दोनों ना जो है हस्बैंड वाइफ का बस दिखावा करते हैं लवी डबी कपल होने का। और ऐसे सचमुच मैं तो बस उस 5% शेयर और 3 मंथ्स के डिवोर्स के चक्कर में मिस्टर जिन के साथ बंधी हुई हूँ। और हम लोग बस दूसरों को दिखाने के लिए लवी डबी कपल होने का दिखावा करते हैं। एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ सुनकर तो लिंजी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पास तो ये लोग बस लिंजी को अपने हस्बैंड के क्लोज करना चाहते थे ताकि ये लोग अपनी लाइफ और अपने इस नॉवल में अपने आप को बचा सके। दूसरी तरफ यहाँ पे मिस्टर पैंग कहता है कि हमारी वाइफ वापस ही सटक गई, उनका दिमाग तो बहुत जल्दी सटकता है, तो हम क्या करेंगे। यहाँ पे तो मिस्टर जिन कहता है कि मैं अपनी वाइफ को तो हैंडल कर लूंगा, मेरी वाइफ लेकिन हार बर्दाश्त नहीं कर सकती। मिस्टर पैंग कहता है कि मुझे सिस्टर इन लॉ से डर नहीं है, लेकिन मेरी वाइफ वो भी हार बर्दाश्त करने वाली में से नहीं है। यहाँ पे तो लोग ड्रिंक करते हुए सब बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे नोवा जिया आ जाती हैं, वो भी साथ में लिंजी भी होती है। इन तीनों को एक साथ देख कर तो मिस्टर पैंग और जिन दोनों शौक हो जाते हैं। यहाँ पे जिया कहती है कि लिंजी हमारी फैमिली की एक नई सदस्य है, वो अब हमारे साथ ही रहेगी। ये सब कुछ देखकर तो बिल्कुल वो लोग शौक ही रह जाते हैं। वो लोग तो उन्हें रूम दिखाने के लिए ले जाते हैं। यहाँ पे तो मिस्टर पैंग कहता है कि ये जरूर हमारे लिए हमारा चक्कर किसी और से चलवाना चाहती है, हमारे लिए मिस्टर्स ढूंढ रही हैं, इनको हमसे छुटकारा चाहिए, बस इसलिए हमारे बीच किसी और को लाना चाहती हैं। तभी यहाँ पास तो नोवा उसे एक ड्रिंक देती है और कहती है कि अभी मिस्टर तुम उसे सेड्यूस कर सकती हो और अपने क्लोज ला सकती हो, फिर वो तुम्हें छोड़ेगा भी नहीं। यहाँ पास तो ये लोग उसे आइडियाज दे रही होती है और ये लिंजी तरह शर्मा रही होती है जैसे ये कोई महान ही काम कर रही हो। जी या तो यहाँ पे मिस्टर जिन को बुलाने के लिए जैसे ही डोर को खोल के अंदर जाने वाली होती है, उससे पहले मिस्टर जिन उसका हाथ पकड़ के रूम में खींच लेता है और कहता है कि यहाँ पे मिस्टर जिन तो जिया को बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और कहता है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुम मुझे किसी दूसरी वुमेन के पास भेजना चाहती हो, तुम अपने आप को क्या समझती हो, क्या तुम मुझसे प्यार कर लोगी तो तुम्हारा कुछ बिगड़ जाएगा। बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। यहाँ जिया कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और ना ही तुमसे प्यार करती हूँ। उससे पहले यहाँ पास मिस्टर जिन तो उसे फोर्सफुली किस करने लग जाता है। जिया बहुत छोड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे छोड़ ही नहीं रहा होता है। वो जैसे तैसे उसे धक्का देती है और कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या। यहाँ पास तो टेबल पे बैठाकर उसे फोर्सफुली किस करने लग जाते हैं। यहाँ पे तो जिया उसे दूर करने की कोशिश कर रही होती, तभी वहाँ पास तो लिंजी आ जाती है और वो सब कुछ देखकर कहती है कि तुम मेरे साथ डबल चाले चल रही हो, तुम यहाँ पे मिस्टर जिन के क्लोज आ रही हो, मुझे यहाँ पे दूसरी पट्टी पढ़ा रही हो, तुम कितनी ज्यादा बुरी हो। यहाँ पास वो बोलने लग जाती है मिस्टर जिन तो उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाता है और कहता है कि तुम मेरे बीच बिल्कुल भी मत आओ, मुझे तुम जैसी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं। और रही बात शाओ की, लिंजी कहती है कि वो पैसों की लालची है, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भाग रही है। यहाँ पे मिस्टर जिन कहता है कि वो पहले पैसों के लिए भागती थी लेकिन अब नहीं, और वो चाहे जैसी भी बदसूरत हो, चाहे जैसी भी दिखती हो, लेकिन वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मैं उसे प्यार करता हूँ, मैं उसे छोड़ नहीं सकता, मैं सिर्फ और सिर्फ जिया का हूँ, उसके सिवा मैं किसी का नहीं हो सकता। बाद में तो ये सब कुछ जिया ने नोवा को बता दिया होता है। नोवा कहती है हाउ रोमांटिक, कितना रोमांटिकली उसने तुम्हारे लिए कन्फेस किया। यार सुनकर ही मैं ब्लश कर रही हूँ, कितना प्यारा सा कन्फेशन था ना। खैर अब तुम क्या करने वाली हो, अब तुम क्या सोच रही हो। तो जिया कहती है मैंने तो उसे थप्पड़ ही मार दिया था। वो उसे टीजी करने जा रही होती है। यहाँ पे तो जिया कहती है कि क्या तुम्हें सचमुच उससे प्यार हो गया है। यहाँ पे ब्लश करने लग जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पे मिस्टर जिन खुद से बात करते हुए कहते हैं कि अगर तुम मेरे साथ खेलना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, अगर तुम मेरे साथ फन करना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ फन करूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे खुद से दूर करके किसी और की तरफ ढकेलना चाहती हो तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। वैसे खुद से बोल रहे होते हैं। फिर बाद में तो यहाँ पे मिस्टर जिन और मिस्टर फैंग दोनों ही अपने बहुत सारे कंपनी के एम्प्लॉयज से पूछ रहे होते हैं कि पैरेलल वर्ल्ड के बारे में पूछ रहे होते हैं कि नॉवल वर्ल्ड में ऐसा क्या होता है, ये सब कुछ ऐसे करके वो पूछ रहे होते हैं। यहाँ पास तो वो लोग सभी लोग अपने अपने तरफ से अलग अलग एडवाइस दे रहे होते हैं, जिसमें बहुत लोग तो ये बोलते हैं कि उन्हें ड्रंक कर दो, ये सब कुछ करके वो अलग अलग तरीके से बोल रहे होते हैं। यहाँ पे तो मिस्टर पैंग भी सोचता है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, मेरी वाइफ ही भी मुझे अपने बेडरूम में आने ही नहीं देती। बाद में तो मिस्टर पैंग यहाँ पे ड्रिंक में कुछ मिला रहे होते हैं। यहाँ पे तो मिस्टर पैंग कहता है कि भाई तू ये क्या कर रहा है, तो उसे ड्रिंक देगा, ऐसे में तो उसकी हालत ही बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, प्लीज तू ऐसा वैसा कुछ मत कर। यहाँ पास तो वो नहीं मान रहा होता है, वो ड्रिंक बनाया जा रहा होता है, फिर अचानक से वो खुद ही पी लेता है। यहाँ पे तो मिस्टर पैंग बिल्कुल शॉक हो जाता है और कहता है कि तुमने क्या कर लिया। बाद में तो मिस्टर जिन की हालत बहुत ज्यादा खराब हुई होती है और वो ऐसी हालत में अपने रूम में पड़े हुए होते हैं। तभी यहाँ पे वहाँ पास जिया आती है। जिया तो मिस्टर जिन को ऐसी हालत में देखकर
शॉक ही हो जाते हैं और सोचते हैं इसे क्या हो गया। यहाँ पास तो जिया कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ। यहाँ पास तो मिस्टर चिन की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, वो अपनी पूरी बॉडी को टच कर रहे होते हैं। यहाँ पास जिया कहती है क्या तुमने ड्रिंक की है, वैसे बोल ही रही होती है। तभी यहाँ पास तो जिया कहती है तुम प्लीज इस तरह ड्रंक होने की एक्टिंग मत करो, मुझे जरा भी पसंद नहीं है प्लीज, वैसे बोल रही होती है। तभी यहाँ पास मिस्टर चिन तो अपने लैब में ही बैठा लेते हैं और उसे किसी करने लग जाते हैं। जिया तो पुश करने की पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे मिस्टर चिन तो उसे छोड़ ही नहीं रहे होते हैं। फिर वो उसे अचानक से छोड़ते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज मैं तुम्हारे अलावा किसी और की तरफ देख तक नहीं सकता। यहाँ पे जिया कहती कि लेकिन नॉवल, मिस्टर चिन कहते कि बाहर में चाहिए नॉवल, मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी वुमेन हो, तुम मुझसे बिलोंग करती हो, वैसे बोल रहा होता है। यहाँ पास तो जिया का भी हार्ट पे गले जाता है, फिर वो भी उसे किस करने लग जाती है। फिर ये दोनों जैसे ही किस करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पास तो बीच बीच में उन्हें कॉल आने लग जाती है। ये कॉल तो उनके रोमांस की दुश्मनी बनी हुई होती है। तभी यहाँ पास तो कॉल आ जा रही होती है। यहाँ पास तो फिर मिस्टर चिन जैसे कॉल उठाता है, कॉल तो स्पीकर में होता है। यहाँ पे सामने वाला बंदा कहता है कि मिस नोवा बहुत टाइम से लापता है, वो कहीं मिल ही नहीं रही है। यहाँ पे तो जिया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, कहती है मैं उसे ढूंढ लूंगी। मिस्टर चिन कहता है मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर वो दोनों साथ में चले जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे तो नोवा एक मीटिंग में बिजी हुई होती है और बहुत कुछ तरीके से एक्सप्लेन कर रही होती है। तभी वहां बस भागते हुए तो यहाँ पे मिस्टर पैंग आता है और डायरेक्ट ही नोवा को हक कर लेता है, बहुत ज्यादा टाइटली। तो ये पीछे से यहाँ पे जिया भी आ जाती है, जिया भी भाग कर आके नोवा को हक कर लेती है। यहाँ पे तो जिया कहती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया, तुम दोबारा अपना इस तरह फोन बंद किया ना, मैं तुम्हारा छोड़ूंगी नहीं, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। यहाँ पास तो नोवा अपना फोन ही भूल गई थी, वहाँ पे तो फोन अलाउ नहीं था। इस बाद में तो लिंजी यहाँ पे ऑफिस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रही होती है और यहाँ पे उन लोगों को कहती है कि वो लोग सारे फेक प्रोडक्ट्स वगैरह सब कुछ कर रहे हैं काम। बस लिंजी और जिया तो सब कुछ संभाल लेती है और उल्टा ही उसे फंसा देती हैं, जिससे वो बहुत बुरी तरीके से फंसती है। और यहाँ पास तो पूरी मीडिया यहाँ पर उसके ऊपर पूरी सब्जियां वगैरह लेकर फेंकने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर पैंग को और मिस्टर जिन को लिंजी ने किडनैप करवा लिया होता है, उसे बचाने के लिए यहाँ पे जिया और नोवा आती हैं। यहाँ पास लिंजी और लिंजी के ब्रदर दोनों साथ में मिले हुए होते हैं। यहाँ पे तो लिंजी और लिंजी के ब्रदर वगैरह डाल देते हैं। उसके ब्रदर लिंजी से तो बस इन्हें डराने वाली थी ना। यहाँ पे तो लिंजी डेविल इस्तेमाल करती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इनकी कहानी खत्म कर दूंगी, इन दोनों की वजह से मैंने सहा है, तो ये दोनों तो इस दुनिया में डिजर्व ही नहीं करते, मैं तो बस इनसे प्यार ही चाहती थी, लेकिन वो भी ये नहीं दे सके, तो ये दोनों इस दुनिया में रह के क्या ही करेंगे। लिंजी तो बिल्कुल पागलों की तरह हरकत करने लग जाती है और कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम दोनों की वजह से ही मेरी लाइफ बर्बाद हुई है, मुझसे सब कुछ खो गया, मेरे ग्रैंडपा जिनके पूरे शेयर मेरे होने वाले थे वो इस जिया के हो गए, सब कोई बस तुम दोनों की तरफ क्यों देखता है, मेरी तरफ क्यों कोई नहीं देखता, क्या मैं किसी को नजर नहीं आती क्या, मेरे अंदर भी दिल है, मैं भी प्यार चाहती हूँ, लेकिन मुझसे कोई प्यार नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ मैं प्यार के लिए तड़प रही हूँ। ये मन में सोचती है क्या मैंने लिंजी को इतना ज्यादा हर्ट कर दिया है, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। यहाँ पास तो लिंजी अपने पागलपन में ही यहाँ पे चारों तरफ आग ही लगा देती है और वहां से चली जाती है। यहाँ पास तो जिया और नोवा दोनों ही आग के बीच में कूद के उन्हें बचाने के लिए आ जाती हैं। जिया और नोवा तो यहाँ पे रस्सियां वगैरह खोलने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे तो मिस्टर और पैंग के गार्ड्स आ जाते हैं। यहाँ पास मिस्टर पैंग चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग यहाँ पे शक्ल क्या देख रहे हो, जल्दी से आग बुझाओ और उस जिया को जी को पकड़ो। यहाँ पास तो वो लोग आग बुझा देते हैं और यहाँ पे मिस्टर पैंग और जिन तो दोनों ही नोवा और जिया को अपने लैब में बैठा लेते हैं। जिया कहती है क्या तुम अब ठीक हो। यहाँ पे मिस्टर जिन कहते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिस्टर जिन कहता है कि मैं सचमुच तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ये दोनों तो यहीं पे शुरू हो जाते हैं और किस करने लग जाते हैं। नोवा और पैंग उन दोनों को ऐसे देख रहे होते हैं। मिस्टर पैंग कहते हैं कि तुम ऐसे क्या देख रही हो, फिर वो भी उसे किस करने लग जाता है और यहाँ पे नोवा भी उसे किस बैक दे रही होती है। नेक्स्ट सीन में वेडिंग का दिखाया जाता है जहाँ पास तो ये दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हुई होती हैं। नोवा कहती है क्या अब हम वापस चले जाएंगे अपने रियल वर्ल्ड में। यहाँ पे जिया कहती है हमारे पास अब सब कुछ है, हमसे इतना प्यार करने वाला हमारा हस्बैंड, और हमें अभी चाहिए भी क्या, और मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हूँ और तुम भी तो हो ना, तो हम वापस क्यों जाएंगे। तभी सामने से मिस्टर पैंग और जिन की एंट्री होते जो कि वो भी बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे होते हैं। तभी यहाँ पास चारों के चारों बहुत ज्यादा हैप्पी हुए होते हैं। तभी अचानक से तो यहाँ पे वार्निंग का अलार्म बजने लग जाता है जहाँ पास होस्ट कहता है कि अगर आप लोग अपने रियल वर्ल्ड में वापस नहीं आए तो वहीं पे राख बन जाओगे। यहाँ पे ये सुनकर तो नोवा और जिया दोनों ही बहुत तेजी से भागने लग जाती हैं और उनको भागते हुए देखकर तो यहाँ पे मिस्टर जिन और मिस्टर पैंग दोनों ही उनके पीछे भागते हैं। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एंडिंग हो जाती है।
सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करके जरूर बताना। और अगर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कर लेना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जल्दी लेकर आऊंगी एक अमेजिंग सी स्टोरी। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।